वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण के बारे में बताएंगे और आपको इनको सिद्ध करके भी बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण कैसे सिद्ध की जाती हैं। जैसे पहली सर्वसमकोण आती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब ये कैसे होता है ये हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज मानकर चलते हैं। माना कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये मैंने बना के रखा है यहां, जिसमें एंगल बी जो है वो आप एंगल बी नहीं, एंगल इस क्यू मान लो। चलो यहां पर एंगल, जिसमें एंगल क्यू जो है वो आपका 90 डिग्री और एंगल जो आर है उसको मान लिया मैंने थीटा डिग्री। ठीक, ये जो एंगल आर है ये आपका न्यून कोण है। ये जो एंगल आर है इसका अपन ने क्या मान लिया, न्यून कोण मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय जो है वो न्यून कोण पर ही होगी, यानी कि रेशियो जो बनेगा वो न्यून कोण से ही बनेगा। तो इसको मान लिया, यहां लिख देंगे जो कि क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण ये आपका क्यू चल रहा है, इसको मान लिया मैंने क्यू और इसको आर माना था तो इसको आर नाम दे दिया। इसको माना था थीटा तो थीटा, और यहाँ पर क्यू हो गया, आर हो गया, तो ये बचा पी, इसको पी नाम दे दो। अब अपन क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को अपन क्या कहेंगे, लंब। अब लंब हिंदी में ना देके अपन एल मान लेते, मतलब इसको मान लिया लंब। 90 के सामने वाली ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कौन होगी, कार्ड। कार्ड को मान लेते के, ये के है और ये आधार है, कोण से संलग्न भुजा, इसको मान लिया अपन ने आधार को नाम दे दिया, हिंदी में नाम देके संकेतों में मान लिया। अब अपनी पाइथागोरस प्रमेय क्या लग जाएगी, लिख देंगे तब त्रिभुज ई क्यू आर में क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कार्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कार्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लंब कौन है, लंब को कार्ड यानी के का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग यानी एल का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी ए का वर्ग। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो इसमें अपन को देखो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो कौन होता है, लंब बटे कार्ड होता है। और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, कॉस थीटा का, तो वो होता है आधार बटे कार्ड। तो देखो दोनों जगह यहाँ कार्ड आ रहा है, यहाँ भी कार्ड आ रहा है। तो ये पाइथागोरस जो प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा है, इस पूरे स्टेटमेंट में के स्क्वायर से भाग दे देंगे। क्या देंगे, के स्क्वायर से भाग देने पर, जब के स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ अपना बन जाएगा के स्क्वायर बटी में के स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटी में के स्क्वायर। ठीक, इसी के कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका आ गया 1 और यहाँ एल की भी पावर 2 है, के की भी पावर 2 है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एल बटे के यानी लंब बटे कार्ड की होल पावर 2, और यहाँ ए की भी पावर 2 है, के की भी पावर 2 है। तो यहाँ लिख देंगे ए बटे के की होल पावर 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक तो वैसा के वैसा ही रहा, और लंब बटे कार्ड कौन होता, अभी मैंने बताया था, यहाँ लिख के बताया था। ये देखो लंब बटे कार्ड कौन होता है, साइन। तो यहाँ लिख देंगे साइन। अब ये लंब और कार्ड किसके लिए चल रहे थे, थीटा के लिए, तो यहाँ लिख देंगे थीटा।
होल स्क्वायर लगाता है इसीलिए पावर लगा दी प्लस, और आधार बटे कार्ड कौन था, कॉस। देखो आधार बटे कार्ड का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए था। तो इस तरीके से आपकी एक सर्वसमता सिद्ध होती है। इस सर्वसमता से दो सर्वसमता और बना सकते हैं, जैसे इस साइन को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक सर्वसमता बन गई। इसी से एक और बना सकते हैं, अभी मैंने साइन को इधर भेजा था, आप कॉस को भेज दो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम एक सर्वसमता की सहायता से, यानी इस सर्वसमता की सहायता से दो अन्य सर्वसमताएं और भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर पेपर में ये दिया जाए तब भी आपको यहां तक आना है, और इसके आगे इसको इधर ट्रांसफर करके ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी सर्वसमता आती है आपकी, कौन सी, दूसरी सर्वसमता है यहां, दूसरी जो सर्वसमता है, सर्वसमता 2 मिनट होगा, ऐसे इरेज कर दे। दूसरी सर्वसमता आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टेन बराबर टेन का रेशियो क्या होता है, टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूव करने के लिए हमने दोनों के बटे में देखा था, जो बटे में चल रहा था उसी का भाग दिया था। इसी प्रकार से यहाँ भी अपन देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में क्या चल रहा है, ए चल रहा है, मतलब आधार चल रहा है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय में क्या करेंगे, ए का दोनों पक्षों में भाग देंगे, और जैसे ही भाग देंगे तो आपको ये बन जाएगी। देखो इसी में हम सुधार करके बताते हैं। ठीक, आपका जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ अभी के का भाग दिया था, अब यहाँ कर दो, मान लो इसकी जगह पे हम कर दे रहे हैं ए स्क्वायर का भाग देने पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। अभी ये के कैंसिल हो गया था, अभी जो आपने किया था वो कौन कैंसिल हुआ था, के कैंसिल हुआ था। अब जो कैंसिल होगा आप कौन हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे क्या बनेगा, इस एक की जगह पे एक की वजह बनेगा के अपॉन ए की होल पावर 2 बराबर, यहाँ एल अपॉन ए की होल पावर 2 बर प्लस 1। अब आपका क्या बन जाएगा, के बटे ए क्या होता है, अभी बताया था, कार्ड बटे आधा क्या होता है, सेक स्क्वायर, पावर चल रही है और थीटा के लिए बात हो रही है तो थीटा बराबर एल बटे यानी लंब बटे आधार क्या होता है, टेन। तो यहाँ लिख देंगे टेन, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, और थीटा के लिए बात हो रही है थीटा, और एक वैसा के वैसा ही। तो देखो एक सर्वसमता और सिद्ध हो गई, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी से दो सर्वसमता और बन सकती हैं, जैसे टेन को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से यदि एक को इधर भेज दो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से एक सर्वसमता और होती है, एक सर्वसमता और होती है, उसका नाम है 1 प्लस कॉट। क्या होती है, 1 प्लस कॉट, यानी क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें देख लो, इसमें आपको कॉट प्रूफ करना है, कोसेक लाना है, तो इस कॉट बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। इसी प्रकार के कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कार्ड बटे लंब, कार्ड बटे लंब। तो देखो लंब दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर आप किसका भाग देंगे, एल का भाग देंगे। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब ये सारी सर्वसमताएं
एक जगह पे सारे जो फॉर्मूले हैं वो हम आपको लिख के बताते हैं, क्योंकि आगे की जो सवाल करवाए जाएंगे उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इसमें हम सारे फॉर्मूले एक लगा से लिख के बताते हैं इस स्लाइड में। जैसे पहली सर्वसम्मगा मैंने बताया था आपको क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ए। इससे 3 सर्वसम्मगाएं और बनी थी, कौन कौन सी देखो। अगर इस कॉस को इधर भेजा जाए तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यदि इस साइन को इधर भेज दिया जाए एक के इधर तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 सर्वसम्मगा हो गई। इसी प्रकार से अगली दूसरी सर्वसम्मगा होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से 2 सर्वसम्मगा और बनेंगी। अगर टेन को इधर भेज दें तो क्या बनेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और अब क्या करेंगे, अब 1 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 सर्वसम्मगा और होती हैं। अब एक तीसरी आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखें अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और अब की बार किसको भेजें, अभी कॉट को भेजा था, अब 1 को भेज दो तो क्या बन जाएगा, इधर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो 9 सर्वसम्मगाएं बनी है, यानी 3 से 9 बन गई। ये 9 सर्वसम्मगाएं बनी है, ये आपकी थीटा कोण के लिए बनी है। अगर कोई दूसरा कोण आएगा तो वो लगा दिया जाएगा। और भी एक्स्ट्रा रेशियो और होते हैं। साइन थीटा, अगर आपसे बोले साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आपको जवाब देना है, आपको फॉर्मूले में लिखना है साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। अगर इनको बदल दो, साइन का स्थान इधर कर दो, कॉस का स्थान इधर कर लो, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार से यदि कॉस की बात करें तो कॉस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अगर इन दोनों का स्थान बदल दें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से आता है साइन कॉस टेन टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर इन दोनों का स्थान बदल दे तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन का एक और होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा में जब कॉस थीटा का डिवाइड दिया जाता है तो आपको टेन थीटा मिलता है। इसी प्रकार से कॉट क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले 3 3 6 3 9 और 6 हो गए 15 15 और 2 17, यानी कि ये 17 फॉर्मूले हैं। कहने का मतलब ये इस पेज में जितने भी फॉर्मूले लिखे ये सारे आपको याद होने चाहिए। आगे की जो एक्सरसाइज है वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, अन्यथा सवालों में दिक्कत आएगी। अब जैसे पहला सवाल है, एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 में बोला गया है क्या कि कॉसे टेने सेके को साइन के पदों में व्यक्त करना है। मतलब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, कॉस है, टेन है, सेक है, इसको किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो पहली बार आती है कॉस, तो कॉस ए, जैसा कि अभी मैंने बताया था कॉस इसके थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इसके थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन इसके थीटा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में होता है। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए चल रहा है तो ए। ये देखो कॉस साइन में बदल गया, क्यों, अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पावर मैंने इधर भेज दी तो रूट बन गया, तो कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी की सहायता से मैंने ये लिख दिया है। अगला है टेन, टेन ए। अब टेन को बदलना है किसमें, टेन को बदलना है साइन में। अब टेन को कैसे बदल देंगे साइन में, देखो
टेन बराबर क्या बताया था, टेन बराबर बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब साइन तो साइन ही रहा, साइन तो साइन ही रहा, और कॉस का भी लिखाया तो फॉर्मूला क्या ये लिख दो यहाँ कॉस की जगह पे, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कॉस बदल गया, टेन बदल गया, वारी किसकी है, सेक की। अब सेक बराबर अभी हमने लिखाया था सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो पहले से 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लो फिर चेंज कर लेंगे, तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। वन वैसा के वैसा ही, और कॉस की वैल्यू पहले से ही निकाल के रखी, कितना, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये कॉस था, टेन था, सेक था, ये सारे नंबर, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किस में बदल गए, साइन के पदों में व्यक्त हो गए। तो इस तरीके से ये एग्जांपल आपका फिनिश होता है। अब अगला एग्जांपल कराते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, अगला जो एग्जांपल है आपका, अगला एग्जांपल है आपका 10, एग्जांपल नंबर 10। कहाँ गया, हाँ ये रहा एग्जांपल 10। एग्जांपल नंबर 10 में क्या करना है, LHS लेके चलेंगे और आपको RHS में क्या लाना है, एक लाना है। देखते हैं, तो LHS लेके चलते, LHS सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में कितना है, सेक ए प्लस टेन ए बराबर में एक लाना। तो देखो कैसे लाएंगे, यहाँ मैंने फॉर्मूला बनाया, सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, फॉर्मूला बता चुकी, अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखना, पहले वो याद कर लेना, वो सीट में मैंने स्लाइड में फॉर्मूले लिखाए थे वो, उसके बाद ही इसे इनको देखना, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएंगे। तो सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और ये वैसा के वैसा ही 1 माइनस साइन ए, वैसा के वैसा ही। इसमें भी चेंज कर लिया मैंने, सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस टेन बराबर साइन थीटा, यानी साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए, और यहां बनेगा कॉस ए गुणा में। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो हर में दोनों संख्याएं समान है, तो एक बार लिख दो कॉस ए, और यहाँ क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 वैसा के वैसा, साइन ए वैसा के वैसा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बना, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बना, नीचे बने कॉस, तो सामने सामने गुणा हो गया, कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, क्योंकि ए की जगह पे एक चल रहा है, माइनस बी की जगह पे चल रहा है साइन, तो साइन का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर। अब फिर से एक बार फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बताया था, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ए चल रहा है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, पर कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में भी कॉस स्क्वायर ए चल रहा है। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, कितना आ गया एक, और जो कि अपने क्या है RHS। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी फिनिश होता है। अगला देखिए, अगला कौन सा एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है 11। इसमें भी आपको क्या करना है, एक पक्ष लेके चलना है और दूसरी पक्ष आपको आंसर देनी है। जैसे LHS में कितना दिया गया, LHS में दिया गया है LHS दिया गया कॉट ए माइनस के कॉस ए, अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। चलो करते हैं, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, और प्लस प्लस क्या माइनस है, माइनस कॉस ए वैसा के वैसा है। इसी प्रकार से यहाँ कॉट बराबर क्या होता है कॉस ए बटे में साइन ए माइनस के कॉस वैसा के वैसा ही। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, जिनके बटे में
जिनके बटे में जो संख्या नहीं है उसमें क्या करेंगे, गुणा। और नहीं तो फिर ऐसा करो आप, नीचे प्लस चल रहा है, प्लस लिख लो, प्लस माइनस लगा दिया, हाँ प्लस। अब हम देख रहे हैं क्या, पहले इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो है उसे सॉल्व किया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, कॉस ए माइनस के कॉस ए इंटू में साइन ए, अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चलेगा साइन ए, साइन तो साइन ही रहेगा। और यहाँ इधर भी सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना बन जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए, तो साइन ए ही रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन से ये साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो कितना आया आपका, आ गया। साथ में एक चीज और देख रहे हैं हम, क्या कि कॉस चल रहा है तो कॉस भी कॉमन ले लो, यहां से कॉस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉस कॉमन, कॉस ए कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ क्या होगा, बचेगा कॉस ए फिर से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक, तो कॉस से कॉस कट गई, तो फाइनल आपका रिजल्ट कितना बना, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी RHS तो अभी नहीं आई है, तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। अब और सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, देखो करके बता रहे हैं। और सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो पक्ष बना है इसमें क्या लाना, कोसेक लाना है ना। तो कोसेक कब बनेगा, जब 1 के अपॉन में साइन आएगा, तो अपन दोनों अंश और हर में कॉस वो साइन का भाग देने पर, अंश में भी हमने साइन का भाग दिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 अपॉन साइन ए, और प्लस का ये हमने प्लस लगा दिया, ये माइनस है। ठीक, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए। अब आपका हो गया आंसर। देखो ये साइन से साइन कट गया, ये साइन से साइन कट गया, यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ कितना बनेगा, देखो 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कोसेक ए, तो ये हो जाएगा कोसेक ए, माइनस के कितना बचा, यहाँ कितना चल रहा है, माइनस का 1 बचा, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, और प्लस के कितना, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो 1। और ये आपकी क्या है, RHS। इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आपका फिनिश होता है। ठीक, अगला देखें, अगला एग्जाम्पल कौन सा है, अगला एग्जाम्पल है 12 नंबर के एग्जाम्पल में, 12 नंबर के एग्जाम्पल में आपको सिद्ध तो करना ही है, साथ में इन्होंने एक कंडीशन लगा के दे रखी है। कंडीशन दी गई है कि इस सवाल को सॉल्व तो करें, साथ में इस सर्वसम्मता का प्रयोग भी करें। ये जो सर्वसम्मता लिखी है इसका, तो अब ये सर्वसम्मता का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्वसम्मता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं, या आप ऐसे कर लो। चेंज करने के लिए जो साइन चल रहा है इसको सेक और टेन है ना सर्वसम्मता में, तो इन ये जो पद है उसको सेक और टेन में बदल कन्वर्ट कर लो, जैसे LHS लेके चलते हैं, करके बता रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा और प्लस के 1 बटे में कितना है, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस के 1। अब अपन को सेक और टेन लाना है, तो हमने बताया टेन कब बनता है, टेन बनता है जब साइन में कॉस का भाग दिया जाता है। तो देखो इस वाले
पक्ष में यानी अंश में tan लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे पक्ष में हर पद में cos का भाग देते हैं। जब यहाँ cos का भाग देंगे, जब यहाँ हम cos का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा tan, यहाँ कितना बन जाएगा tan थीटा माइनस, अब यहाँ cos का भाग देंगे, ये cos पहले से ही और cos का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ cos का भाग देंगे, यहाँ पर जब भाग देंगे तो 1 cos बनेगा, और 1 cos क्या बताया था, sec, तो यहाँ बन जाएगा sec थीटा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ cos का भाग देंगे इसमें तो यहाँ बन जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस, अब यहाँ cos का भाग देंगे, इसकी जगह cos पे cos में भाग देंगे तो आएगा 1 माइनस, यहाँ cos का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा sec थीटा। इस तरीके से आपका ये टर्म बनकर तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, इस सब समीकरण का यूज करने के लिए tan को और sec को पास पास में लिख देंगे। यहाँ लिख दिया मैंने tan थीटा प्लस के sec थीटा माइनस के 1, और यहाँ क्या लिख दिया tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस के 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा जो है, tan थीटा जो प्लस sec थीटा है, और यहाँ चल रहा है tan थीटा माइनस के sec थीटा, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पक्ष में अपने तरफ से एक कार्य करना पड़ेगा। ये पहले लिख लें हम, यहाँ लिख दिया tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में माइनस के 1, लिख दिया tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस के 1। अब इसमें tan थीटा माइनस के sec थीटा का ऊपर गुणा और tan थीटा माइनस के sec थीटा का नीचे गुणा, यानी अंश में भी और हर में भी। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये और ये ब्रैकेट मिलके, ये और ये वाला ब्रैकेट मिलके फॉर्मूला बना लेंगे a प्लस बी a माइनस सी, इसके कारण ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लग रहा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। अभी देखो लगाते हैं, तो इसका इसमें गुणा किया, जब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह चल रहा है tan, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के tan थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के sec थीटा, ये बन गया आपका। ठीक, अब अपन देख रहे हैं नीचे कितना चल रहा है, नीचे भी गुणा कर लो, नहीं तो नीचे पास पास में लिख लो, आगे चल के ये कैंसिल हो जाएंगे। tan थीटा माइनस के sec थीटा, tan थीटा माइनस के sec थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा माइनस के sec थीटा, जी एक तो रह गया, ये रह गया tan थीटा माइनस के sec थीटा और प्लस के 1, और दूसरे ब्रैकेट में कितना चल रहा है tan थीटा माइनस के sec थीटा। ठीक, अच्छा आप करते हैं कार्य। इसमें हमने देखा जब हम इसको इधर भेजेंगे, जब हम इस वाले को इधर भेजेंगे और इस वाले को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, इसके जगह पे इतने की जगह पे, यहाँ दूसरी बात, इतने की जगह पे क्या लिख देंगे -1। ठीक, और माइनस के tan थीटा वैसा के वैसा ही, और प्लस के sec थीटा वैसा के वैसा ही। ठीक, अब अपन देख रहे हैं अब अपन देख रहे हैं ये वैसा के वैसा ही, यार tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस का 1, और यहाँ चल रहा है
टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर सब कुछ सेम चल रहा है, बस अंतर क्या चल रहा है, अंतर माइनस का चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं। ठीक, माइनस चिन्ह हम कॉमन ले रहे हैं। यहां से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, ब्रैकेट में बनेगा, अब देखो ये टेन काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, सेक काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस का, और ये वन काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का। और बटे में यही ब्रैकेट नीचे चल रहा है सेम टू सेम। कितना हो रहा है, ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के एक, दूसरे ब्रैकेट में चल रहा है टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। तो हमने देखा ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल। कितना बचा, यहाँ लिख रहे हैं, हाँ ये लिख दे रहा है। कितना बचा अपना, अपना बचा ऊपर बचा माइनस एक, ये माइनस एक बचा, माइनस एक को नीचे भेज दो, ऊपर बचा एक, अपॉन में कितना बचा माइनस ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक, ये आता, और ये अपनी क्या है, यही आपकी आर एच एस है। देखो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, और ये लिखा है, ये आपकी लिखी है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये आपकी क्या है आर एच एस, आर एच एस, ये आपका सिद्ध होता है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 12 भी फिनिश होता है। आगे के जो सवाल है वो अगले लेक्चर में करवाए जाएंगे। और अगले लेक्चर को देखने से पहले ये मैंने फॉर्मूला लिखाए थे, ये इस स्लाइड पर, ये फॉर्मूले आपको परफेक्ट याद होने चाहिए, जिससे कि तभी आपके आगे के सवाल अच्छे से आपको समझ में आएंगे।